तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बैकचुआ 77 और ली गर्नाक वो तीनों ही पानी के अंदर से जा रहे होते हैं। वो उस कुएं के रास्ते जो टनल होती है उसके रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक पिलर उनका रास्ता रोक देता है, जहाँ पर ली गर्नाक उनसे बिछड़ जाता है और वो दोनों आगे चले जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। इसके साथ ही 77 कहता है कि हम लोग चाहकर भी इसको नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। लगता है कि मैं आगे बढ़ना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएंगे। तो बैकचुआ कहते हैं हाँ हमें मुझे भी लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, चलो हम दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ली गर्नाक जो है वो वापस चला जाएगा या फिर यहाँ पर से कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। इसी के साथ ही बैकचुआ 77 वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ली गर्नाक कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे पास ज्यादा सांस नहीं बचा, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे यहीं पर कुछ और करना होगा। तो वो कहता है कि ये पिलर बहुत ज्यादा मोटा है, अगर मैंने इस पिलर को यहाँ पर तोड़ा तो मुझे लगता है कि इस पिलर के टूटने के साथ साथ पूरी की पूरी वॉल भी गिर जाएगी। साथ ही वो साथ की दीवार को चेक करता है और कहता है कि साथ की दीवार के अंदर अगर मैं रास्ता बनाना स्टार्ट करता हूँ तब भी पानी का मसला तो यहीं पर रहेगा कि पानी मेरे पीछे पीछे आएगा। तो फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं ऊपर की छत को तोड़ना शुरू करूं। अगर मैं छत को तोड़ देता हूं तो इसी के साथ ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का। और वो अपने बैग को खोलता है, बैग के अंदर से 3 बॉल्स को निकालता है, शायद ये बॉम्ब्स होते हैं। तो वो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है और इसी के साथ ही वो तीनों बॉम्ब्स को ऊपर की तरफ फेंकता है। उन तीनों बॉम्ब्स को ऊपर की तरफ फेंकने के बाद इसी के साथ ही अपनी बैराज टेक्निक को यूज करने वाला थंडर ब्लास्ट कॉन्सिक्यूटिव अटैक को यूज करते हुए जब वो वहां पर अटैक करता है बॉल्स के ऊपर, तो बॉल्स वहां पर फटती हैं, जिसके साथ एक धमाका होता है। और जब वहां पर धमाका होता है तो ऊपर की वॉल टूट जाती है और उस वॉल के टूटने के साथ ही पानी जबरदस्त तरीके से बाहर की तरफ निकलता है। वहां पर जो लोग बैठे होते हैं वहां पर ऊपर एक रूम होता है और उस रूम के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो सभी लोग उस तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर अचानक से कोई धमाका हुआ है। दूसरा उसे कहता है कि लेकिन यहाँ पर नीचे पानी कहाँ से आया, क्या यहाँ पर नीचे कोई टनल थी। तीसरा कहता है कि देखो वहां पर कोई है, मुझे लगता है कि वहां पर कोई तो है जो कि पानी के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो हमारा ली गर्नाक जैसे वहां पर पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो वो सभी के सभी वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी लोग जो होते हैं ये एक स्पेशल यूनिट के लोग होते हैं, ये भी इसी मारियोंग फोर्ट्रेस की स्पेशल यूनिट है। तो ली गर्नाक बाहर निकलता है और कहता है लो मैं तो बच गया। फिर साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो उनकी तरफ देखता है जहाँ पर इनमें फाइट होने वाली है। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है बैकचुआ 77 का दिखाया जाता है। बैकचुआ 77 जो होता है वो टनल को पार करने के बाद एक पॉन्ड के अंदर बाहर निकलते हैं। तो बैकचुआ कहते हैं कि तो हम लोग यहाँ पर पैसेज के करीब पहुंच चुके हैं। तो 77 उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ये कौन सी जगह पर निकल आए हैं, ऊपर क्या है। तो वो उसे कहती है कि तो क्रोकोडाइल है, लगता है कि हम लोग डैंग सो योंग के पैलेस में पहुंच जाए हैं। ये उसका गार्डन है और यहाँ पर ये उसी का ये पॉन्ड है और उसके पॉन्ड के अंदर उसने मगरमच्छ रखे हुए हैं। वाइस लेडी डैंग सो योंग जो है यहाँ पर उसका पैलेस होता है। यहीं पर वो दिखाते हैं कि वो बाहर खड़ी होती है और उसके सामने 4 लड़कियां होती हैं। वो 4 लड़कियां उसके सामने बैठी होती है, जबकि डैंग सो यांग जो थी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है और उन लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। डैंग सो योंग के चेहरे के ऊपर एक निशान होता है जो काफी ज्यादा भद्दा होता है। तो वो उन लड़कियों से कह रही होती है क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो। तो वो एक वाली से पूछते हैं क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो। तो वो लड़कियों से कहती है मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, मैं आपके चेहरे को फिक्स नहीं कर सकती। तो इसी के साथ ही थैंक्स टू जैंग जो होती है उसके चेहरे के ऊपर एक फ्लिक करती है, जिसके साथ वो लड़की उड़ती हुई पॉन्ड के अंदर गिर जाती है और उसी वक्त मगरमच्छ आगे बढ़ते हैं और उस लड़की को खा जाते हैं। बाकी के तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो दूसरी वाली की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है क्या तुम इसको ठीक कर सकती हो। तो वो भी उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ करिए, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप फैंटम डीमन से रिक्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि वो आपको ठीक कर सकता है। इसी के साथ ही वो उसके माथे पर भी फ्लिक करती है और इसी के साथ ही वो लड़की पानी के अंदर गिर जाती है और मगरमच्छ उसको भी खा जाते हैं। फिर वो तीसरी वाली लड़की से कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं फैंटम डीमन के सामने इस तरह का चेहरा लेकर जाऊंगी, मैं वहां पर उसके सामने ये चेहरा लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब मुझे तुम बताओ क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो। तो तीसरी लड़की उसे कहती है कि हाँ मैम मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ। तो जब वो उसे कहती है कि मैं इसको फिक्स कर देती हूँ, कर सकती हूँ, तो वो चौथी वाली लड़की की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है अब जबकि तुमने कहा कि तुम इसे फिक्स कर सकती हो तो इसका मतलब यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो उसे भी उठाकर पानी के अंदर फेंक देती है और मगरमच्छ उसे भी खा जाते हैं। वो लड़की जिसने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे चेहरे को ठीक कर सकती हूँ, उस लड़की को अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, जबकि उसी वक्त पॉन्ड के अंदर से 77 और बैकचुआ बाहर निकलते हैं। तो हमारा 77 कहता है कि ये औरत तो बहुत ज्यादा जालिम निकली, इसने यहाँ पर 3 लड़कियों को मगरमच्छ को खिला दिया। और यहाँ पर हमारी बैकचुआ से बताती है कि ये इन टॉप 4 में से एक है। टॉप 4 यानी कि फैंटम डीमन, वाइस लेडी, लाइटनिंग स्वर्ड और जॉन मार्च, ये चारों ही मारियोंग फोर्ट्रेस को बना रहे हैं। चारों ही यहाँ पर पावरफुल डीमंस हैं। इनमें से मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकती कि इनमें से कौन ज्यादा जालिम है, क्योंकि ये सारे के सारे कमीने और घटिया हैं। ये सारे के सारे जान लेने से पहले सोचते नहीं है, ये किसी को भी मार डालते हैं। इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर से बाहर निकलते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं 77 से कहता है यहाँ पर तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मुझे तो लगा था कि ये जगह बहुत ही स्ट्रिक्टली सिक्योर्ड होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है, जबकि यहाँ पर वाइस लेडी रहती है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके यहाँ पर होते हुए किसी सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस सुनने के बाद 77 उसे कहता है अच्छा फिर ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इन सभी औरतों को संभाल सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ ही 77 से वहाँ पर अकेला छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। बैकचुआ से कहती है कि ये क्या तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर फैंटम डीमन के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर किसी और से फाइट नहीं करूंगा, मैं
सिर्फ और सिर्फ फैंटम डीमन से फाइट करूंगा। अगर तुम जिंदा रही और मैं जिंदा रहा तो हम लोग दोबारा मिलेंगे। और वो जहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में रूम के अंदर का दिखाया जाता है, यानी पैलेस के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉन्ड के अंदर डैंग सो योंग जो होती है वो बैठी होती है और दूसरी लड़की जिसने उसे कहा था कि मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ, वो उसके चेहरे को फिक्स कर देती है। वो उसका मेकअप बहुत ही अच्छे से कर देती है, जिससे कि चेहरे के ऊपर वो जो दाग का निशान होता है वो नहीं रहता। तो वो उसे कहती है, लो मैम मैंने तुम्हारे ट्रीटमेंट को ठीक कर दिया। अपना चेहरा शीशे में देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से ठीक किया है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये एक बहुत ही अच्छी डिस्गाइजिंग टेक्निक है, इससे आप अपने फेस को कुछ टाइम के लिए ठीक कर सकते हैं, कुछ टाइम तक इसको ठीक रख पाएंगी। सो योंग से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जबकि वो लड़की उसे कहती है कि मैम मुझे लगता है कि आपको 1 महीने के बाद दोबारा से इस ट्रीटमेंट को दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ये डिस्गाइजिंग खुद बहुत खत्म हो जाएगी। तो जैसे वो इतनी बात करती है, इसी के साथ उसका सांप जो होता है उस लड़की की गर्दन पे काट लेता है। तो वो उसे कहती है कि मैम जी आपने क्या किया, आपने मुझे क्यों मार दिया। तो वाइस लेडी उसे कहती है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे गंदे चेहरे को देख लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा कैसे रहने दे सकती हूँ, तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे इस चेहरे को देख पाए, इसी वजह से अब तुम मरोगे। और इसी के साथ ही वो लड़की वहीं पर पॉन्ड के अंदर गिरकर वहीं पर मर जाती है, जबकि वाइस लेडी पानी के अंदर से बाहर निकलती जाकर अपने कपड़े पहनती है। इसी के साथ एक लड़की उसे कहती है कि मैडम मास्टर ने आपको बुलाया है, वो खुद यहाँ पर सोयोंग पैलेस में आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो च्योनमा को दिखाते हैं वहीं पर दरवाजे में खड़ा होता है। तो वो उसे कहती है कि च्योनमा तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर पर्सनली मुझे लेने के लिए आए हो। तो उसके बाद च्योनमा और वाइस लेडी ये दोनों की जाते हैं फैंटम डीमन के पास। ये फैंटम डीमन के पैलेस में जाते हैं जहां पर वो शराब बना रहा होता है। उसके पास बहुत सारे कॉफिन्स पड़े होते हैं जहां पर उसने बहुत सारी डेड बॉडीज को रखा होता है, और जहां पर इसके पास बड़े बड़े जार पड़े होते हैं। उन सभी जार के अंदर इसने बच्चों की डेड बॉडीज को रखा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बच्चों का बहुत बड़ा शौकीन है। ये बच्चों को मारता है और उनकी बॉडी के अंदर से जो वाइन निकलती है उसको पीता है। वो दोनों जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वो उनसे पूछता है मुझे ये बताओ कि लाइटनिंग स्वॉर्ड कहां पर है। तो वाइस लेडी उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है, मुझे लगता है कि वो हमेशा ही अपनी मनमानी करता है और मुझे लगता है इस वक्त भी वो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी मनमानी कर रहा होगा। तो वाइस लेडी फैंटम डीमन से पूछते हैं मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फैंटम डीमन ने उस बड़े से जार के अंदर से एक छोटे से कीड़े को बाहर निकाल रहा होता है। वो उसे कहता है, वो उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि जब इस तरह के एक बड़े जार के अंदर बच्चों को डाला जाता है, जिंदा बच्चों को डालकर उसके अंदर इस कीड़े को डाल दिया जाए तो क्या होता है। कीड़े जो होते हैं ये उन बच्चों की डेड बॉडीज को खाना शुरू कर देते हैं, उनको मारकर उनको खा जाते हैं, यहाँ तक कि उनके सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। और हड्डियां बचने के बाद जब मांस नहीं बचता तब ये कीड़े अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं, यानी एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। और जब ये सभी कीड़े एक दूसरे को खाने के बाद एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कीड़ा बचता है, उस कीड़े को उठाकर जब खाया जाता है तो उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है उससे निकलने वाली जो वाइन होती है, वाह क्या बात है। साथ ही वो उस गंदे कीड़े को वहां पर खा जाता है। वो कहता है कि हजारों बच्चों की लाशों के अंदर से निकले हुए फ्लैश से बने हुए इस कीड़े के मांस से बनी हुई शराब पीने में मजा ही कुछ और है। देखने के बाद डांस टू योंग जो होती है, यानी वाइस लेडी जो होती है, वहां पर उल्टी करना शुरू कर देती है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या, तुम तो बहुत ज्यादा गंदे हो। जबकि फैंटम डीमन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वाइस लेडी उसे कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है। तो फैंटम डीमन उसे कहता है कि जरा सब्र रखो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 38 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।